मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पूरी तरह से सवालों के घेरे में दिखाई देती है। जिस जंग को ट्रंप ने कुछ ही दिनों में खत्म करने और ईरान को झुकाने का दावा किया था, वही जंग अब अमेरिका के लिए भारी पड़ती हुई दिखती है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर ईरान के साथ सीज फायर कराने में मदद मांगी है। करीबन 1 घंटे चली इस बातचीत में पुतिन ने ईरान से बात करने और जंग रुकवाने की कोशिश का भरोसा दिया है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अब युद्ध कब खत्म होगा ये फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान खुद करेगा। दरअसल अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद शुरू हुई इस जंग को अब 10 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में ईरान का कहना है कि अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म करने की ताकत अब उसके पास नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक अमेरिका अपनी हार स्वीकार नहीं करता है और भविष्य में ईरान पर हमला न करने की गारंटी नहीं देता है, तब तक किसी भी तरह के सीज फायर पर बात नहीं की जाएगी। तो दूसरी तरफ ट्रंप के बयान लगातार बदलते नजर आते हैं। कभी वो कहते हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, तो कभी सीज फायर के लिए दुनिया के देशों से मदद मांगते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नाटो भी अब इस युद्ध को लेकर अंदर से बिखरता हुआ नजर आता है। ईरान ने भी अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं और दावा किया है कि अगर हमले जारी रहे तो वो पूरे मिडिल ईस्ट से तेल सप्लाई तक रोक सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ संकेत मिलते हैं कि जिस तेज जीत की उम्मीद ट्रंप कर रहे थे, अब वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिना हार माने इस युद्ध से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन ईरान की सख्त शर्तें अमेरिका के लिए किसी भी राजनीतिक झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर ट्रंप इन शर्तों को मानते हैं तो ये खुली हार मानी जाएगी और अगर नहीं मानते हैं तो ये युद्ध लंबा खींच सकता है, जिसका असर अमेरिका की राजनीति और आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। देखना होगा कि क्या अब सचमुच ईरान से ट्रंप डर चुके हैं, क्या अमेरिका युद्ध से अब अपने पैर पीछे खींच रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब सचमुच ट्रंप ने पुतिन से मदद मांगी है और क्या ईरान अब पूरी तरह से बदले के मूड में है। फिलहाल इन खबरों पर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।